हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ अनमोल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 12:52। डेट है 19 जुलाई 2026 और ये सेशन जो रिकॉर्ड हो रहा है ये पास्ट परफॉर्मेंस पे होगा। स्ट्रैटेजी में 30 तारीख से लेके 30 जून 2026 से लेके और 10 जुलाई 2026 तक के जो ट्रेड्स आए हैं उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया, क्या मोमेंटम दिया, कितने ट्रेड जो है ट्रेंड लेस रहे। क्योंकि हमारा ट्रेड जो है वो इस लॉजिक पे तो है ही नहीं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बाय करो या सेल करो। बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन तो है ही नहीं। हमारा लॉजिक है ट्रेंड का, जो भी होना चाहिए ट्रेंड में होना चाहिए, वो चाहे ऊपर जाए या फिर वो नीचे जाए। तो अब ये 10 तारीख तक का ही क्यों फिल्टर करेंगे, 10 जुलाई तक का ही क्यों फिल्टर करेंगे? क्योंकि जो स्ट्रैटेजी का लॉजिक है वो कुछ इस तरह से है कि अगर मान के चलिए 1 तारीख को कोई स्टॉक आता है, 1 तारीख को कोई स्टॉक आता है और जो स्टॉक आएगा वो आएगा 3 बजे के बाद। मार्केट जब 3:30 बजे क्लोज हो जाएगा, 3:30 के बाद 4 बजे जो फाइनल क्लोजिंग आएगी उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी को रन करेंगे और एक या दो या तीन बेस्ट ट्रेड्स को फाइंड आउट करेंगे। फोकस मेजॉरिटी एक ट्रेड पर रहता है कि एक प्राइमरी ट्रेड को ट्रेड किया जाए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो एक से ज़्यादा ट्रेड को भी प्रेफर करते हैं कि हम दो या तीन या चार या पांच देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी स्किल्स, द कैपेबिलिटी एंड द फंड्स, ठीक है। तो अब अगर 1 तारीख को ये ट्रेड आ रहा है, अब इसे हमें 2 तारीख से लेके और अगले 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन तक देखना है। यानी कि हम ये 2 तारीख को भी वॉच करेंगे, 3 तारीख को भी वॉच करेंगे, 4 तारीख को भी वॉच करेंगे, 5 को भी वॉच करेंगे और 6 को भी वॉच करेंगे। उसके बाद फिर ये वॉच लिस्ट से हट जाएगा। अब जो भी होना चाहिए वो इन 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अंदर हमें एक अच्छा ट्रेंड मिलना चाहिए। ये लॉजिक है। तो इस तरह से जब हम 10 तारीख तक का डेटा पुल अप करते हैं तो 10 तारीख से लेके 15 तारीख आ जाती है और बीच में 2 दिन सैटरडे संडे के, तो 17 तारीख। तो 17 तारीख का हमारा लास्ट फ्राइडे का सेशन था, तो इसीलिए 10 तारीख तक का ट्रेड पुल अप किया है जो 17 तक कवर हो जाएगा। अब फाइंड आउट करते हैं कि पहला ट्रेड हमारा कौन सा आया था। तो अब ये जो मैंने थंबनेल बनाया, थंबनेल थंबनेल में सारे ट्रेड्स को, जो जो ट्रेड्स जैसे आए हैं उनको मैंने एज इट इज प्रेजेंट कर दिया है थंबनेल में। 30 तारीख को, अच्छा अब ये क्या प्रूफ है कि यही ट्रेड आया था, ठीक है। तो इसके लिए हमारा स्कैनर अवेलेबल है। स्कैनर के हम बॉटम पे जाएंगे और ये चेक करेंगे कि क्या इस दिन ये ट्रेड आया था। क्योंकि ट्रेड तो एडवांस में आ रहा है तो हटने ना हटने का तो सवाल ही नहीं होता कि वो बैक टेस्टिंग से हट जाएगा। ट्रेड तो एक दिन पहले हम फाइंड कर रहे हैं और उसे अगले 3 से 5 दिन तक देखना है। चलेगा तो भी दिख जाएगा, नहीं चलेगा फेलियर होगा तो भी दिख जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, तो 30 जून से 30 जून को आया डालमिया भारत। पहला ट्रेड पिक करते हैं 30 जून। अब 30 जून कहाँ थी, यहाँ पर देखिए। 30 जून में ये बहुत सारे ट्रेड्स आए थे, उसमें एक था डालमिया भारत। अब ये डालमिया भारत ही क्यों था? क्योंकि ये वाला जो थ्रेश होल्ड है, इस थ्रेश होल्ड को हम जब रिड्यूस, 30 जून को जो ट्रेड था वो डालमिया भारत था और इस थ्रेश होल्ड को रिड्यूस करने पर हमें जो ट्रेड मिलेगा वो मिलेगा बहुत ही डिजायर्ड रिजल्ट, एक या दो या तीन जितने हम फाइंड करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम अपने स्कैन को मॉडिफाई करेंगे। अब देखिए 3 ट्रेड रह गए, बॉश इंडिया, बॉश पावर ग्रिड एंड डालमिया भारत। तो अगर इसको हम और रिड्यूस कर देते हैं, 0.08 कर देते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा एक ट्रेड 30 तारीख को। ओके, अभी भी नहीं है, अभी इसको 6 करते हैं, लेट्स सी कि क्या मिलता है। ओके, अभी इसको 5 करते हैं। ये थ्रेशहोल्ड को हमें तब तक रिड्यूस करते जाना है। अब डिपेंड करता है स्ट्रैटेजी के, स्ट्रैटेजी में अगर थ्रेशहोल्ड रिड्यूस करने पर हमें ट्रेड मिल रहा है तो रिड्यूस करना है, इंक्रीज करने पर मिलता है तो इंक्रीज करना है। डालमिया भारत 30 जून को आया। अब ये 30 जून को जब आया है तो हमें कब से देखना था? देखिए डालमिया भारत 30 जून और
ट्रेड स्टार्ट डेट 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से हमें ट्रेड को देखना था। ठीक है, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई। अब पुल अप करते हैं डालमिया भारत को और ये देखते हैं कि किस तरह से डालमिया भारत ने परफॉर्म किया है। 1 जुलाई, देखिए ये है 1 जुलाई का डालमिया भारत का चार्ट। अब कोर लॉजिक क्या है स्ट्रैटेजी का कि हमें ट्रेंड मिलना चाहिए। ट्रेंड कैसा मिलना चाहिए? इस तरह का। अगर कोई रैली मोमेंटम की स्टार्ट हो रही है तो वो रैली होनी चाहिए। ड्रॉप स्टार्ट हो रहा है, एटलीस्ट हम प्रॉफिट तो कर सकें, ट्रेड तो कर सकें, चाहे वो इक्विटी में हो या फ्यूचर्स में हो या ऑप्शंस में हो, हमें एक मोमेंटम तो मिले। और मैंने कई बार अपने वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो चार्ट बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के बनते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के बनते हैं, या फिर ये वी पैटर्न बनेगा, और वी पैटर्न और इन्वर्टेड वी, ये वी पैटर्न, ये इन्वर्टेड वी पैटर्न बनेगा। ठीक है, सो इस केस में यहाँ पर स्टार्टिंग में ये पैटर्न बना। ठीक है, तो अच्छा, और ये होगा कब? ये होगा 9:55, 10 बजे, 9:40, 10:05। यहाँ पर आकर स्टॉक होल्ड करेगा। अगर मान के चलिए ये यहाँ पर जाता पहले और यहाँ पर 10 बजे के आसपास तक होल्ड करता, अगर उसके बाद ऊपर निकलता तो ऊपर का एक ब्रेकआउट बनता, नीचे निकलता तो फिर ये इस तरह का चार्ट बनाता। ठीक है, तो ये हो गया डे 1। अब डे 2 में क्या हुआ डालमिया भारत में? ये डे 2 में हुआ और ये मूव कितने बड़े हैं? 1690 से लेके 1727 रुपए तक का मूव है। यहाँ पर मूव है 1717 से लेके 1750 रुपए तक का मूव है। ठीक है, उसके बाद जो मूव बना है वो ये पैटर्न बना है एग्जैक्टली 10 बजे के आसपास से। थर्ड डे, फोर्थ डे में कुछ नहीं हुआ एंड फिफ्थ डे में भी नथिंग हैपेंड। यूनोमिंडा की बात करें, और ये सारे जो है मैंने टाइमिंग ली, आज तो मैं एक टोटल रिव्यू अपलोड कर रहा हूँ। ये सारे मैंने अपलोड किए हैं बिट्स एंड पीसेस में, जब जब जैसे जैसे मूव आया मैंने उसको शॉर्ट्स में भी अपलोड किया। आप चैनल पे जाकर शॉर्ट्स भी देख सकते हैं और इसकी लाइव परफॉर्मेंस के वीडियोस भी देख सकते हैं। डाल यूनोमिंडा 1 जुलाई को आता है, तो हमें इसको देखना है 2 जुलाई से। ओके, ये देखिए यूनोमिंडा का चार्ट 2 जुलाई। 2 जुलाई में यूनोमिंडा ने वन वे मूव दिया स्टार्टिंग में 1090 से लेके और 1120 तक का 3% का मूव वन शॉट रैली में दिया। सेकेंड डे में क्या दिया? सेकेंड डे में हमें ये चार्ट मिल गया देखने में। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग अभी भी डाउट में रहते हैं कि नहीं ये प्री फिल्टर्ड स्टॉक्स हैं जो चले हैं सिर्फ वही हुआ है, अरे बॉस थोड़ा सा अप्लाई कीजिए ब्रेन को। इस तरह से समझिए, अगर आपका फ्रेंड आकर आपको कोई कहता है कि कल आपको ये स्टॉक ट्रेड करना है, ठीक है, तो वो तो बताकर चला गया ना, राइट? अब आपको मालूम है उस स्टॉक का नाम, अब उसको हटेगा या नहीं हटेगा उससे तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। कल को वो आकर ये तो नहीं कह सकता ना कि मैंने नहीं, ये नहीं बताया था, राइट? सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवांस फिल्टर स्ट्रैटेजी और लाइव मार्केट स्ट्रैटेजी। जो स्टॉक हटते हैं वो लाइव मार्केट की स्ट्रैटेजी में से हटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये चार्ट बना थर्ड डे में यूनोमिंडा का, बहुत ही अच्छा, और 2 से 3 मूव ट्रेंडिंग मूव मिले। हालांकि हमारा जो काम है वो यहीं पर हो जाता था। ओके, एंड देन द सेकंड मूव स्टार्टेड एट 1040। 1040 के बाद ये वन वे। तो इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं हमें वो मिलने चाहिए। फोर्थ डे अगेन यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक। फर्स्ट कैंडल पे, पहली 5 मिनट की कैंडल पे कुछ नहीं करना, उसके बाद ट्रेड डिसीजन लेना है, वेट करना है कि स्टॉक कर क्या रहा है, राइट? तो कंसेक्यूटिव डेज में इसने हर दिन बहुत ही अच्छे अच्छे और इंट्राडे स्विंग्स बहुत अच्छे दिए हैं। ठीक है, देन अगेन दिस। तो एक बार जो रैली स्टार्ट हुई वो अच्छी चली। अब बात करते हैं लूपिन की। लूपिन का फिल्टर होता है 2 जुलाई को लूपिन फिल्टर होता है।
2 जुलाई को लूप इन फिल्टर होता है। तो 2 जुलाई को आया तो हमें कब से देखना है? 3 जुलाई से। सी दिस 3 जुलाई का मूव लूप इन का ये है, और ये 5 मिनट के चार्ट पे हम एनालाइज कर रहे हैं। ये है लूप इन का चार्ट। फर्स्ट डे, डे 1, डे 2 में कुछ नहीं हुआ लूप इन में। डे 3 में 2505 से और 2480 छोटा मूव, बट ट्रेंड में मूव। जो चार्ट का स्ट्रक्चर बनना चाहिए वैसा ही स्ट्रक्चर बनाया है। और नेक्स्ट डे, फोर्थ डे में क्या होता है? फोर्थ डे में बहुत अच्छा और वाइड स्विंग, ये जो वाइड स्विंग्स हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ये जो वाइड स्विंग्स हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो 3 से 5 ट्रेडिंग के अंदर अंदर इस तरह के मूव हमें ट्रेड करने के लिए मिलने चाहिए। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड देन डे 5 खत्म। ठीक है, उसके बाद आता है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स टीवीएस मोटर्स कब आया? टीवीएस मोटर आया 3 जुलाई को। हमें ट्रेड कब से करना है? 4 जुलाई से। तो अब 4 जुलाई को सैटरडे था, तो हम कब से ट्रेड करेंगे? 6 जुलाई से। 6 जुलाई से ये है टीवीएस मोटर का चार्ट। आपको स्टॉक एक दिन पहले मिल गया, अब आपको ट्रेड करना है यहाँ से। ये गया ऊपर वन वे, ठीक है, ये गया। तो इस तरह की जो वाइडर स्विंग्स हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट है। थर्ड डे, वंस अगेन दिस वाज द थर्ड डे चार्ट, ठीक है, एंड देन दिस वाज द फोर्थ डे चार्ट। और यहाँ पर कुछ खास हुआ नहीं है। 3650 से 3600, ओके, 50 पॉइंट्स का 50 पॉइंट्स का ट्रेंड हमें फिर भी मिला है, 50 पॉइंट्स का। और दिस डे टीवीएस मोटर अगेन ब्लास्टेड। तो एक बार जो मूव स्टार्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली वो 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये होगा ही होगा। नो, नो बडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट 100%। वी कैन ओनली फोकस ऑन द प्रोबेबिलिटी, और उस प्रोबेबिलिटी की एक्यूरेसी कितनी है, दैट्स इट। अब हेवल्स की बात अगर हम करते हैं, हेवल्स कब आता है? हेवल्स 6 जुलाई को आता है। ट्रेड कब? इस 6 जुलाई में 2 ट्रेड फिल्टर थे, हेवल्स और स्विगी। देखिए फिल्टर्स तो सभी में ज़्यादा ज़्यादा थे, लेकिन हम 1 से 2 ट्रेड में फोकस करेंगे, हेवल्स और स्विगी। तो इस दिन का वीडियो अगर आप जाकर चेक करेंगे तो मैंने क्लियरली बताया है कि स्विगी ठीक है, हेवल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी हेवल्स को देखते हैं क्योंकि हेवल्स बहुत अच्छा चला है, ठीक है। इसीलिए नहीं देख रहे कि हेवल्स अच्छा चला है, क्रॉम्पटन नहीं चला है, हिंदुस्तान जिंक नहीं चला है। मैं वो भी दिखाऊंगा जो फेलियर ट्रेड है। मैंने लगातार अपने वीडियो में अपलोड किया है कि ये क्रॉम्पटन फेल हो गया, नहीं चला। फोर्स मोटर 2 दिन नहीं चला, मैंने अपडेट किया, फोर्स मोटर नहीं चला। तो जो चीज़ नहीं चली वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर एंड क्रिस्प है। 6 जुलाई को हेवल्स आता है, तो हम 7 जुलाई को देखते हैं। ओके, ये है हेवल्स का चार्ट। 7 जुलाई से हमें ट्रेड करना था हेवल्स वन वे अप, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे में भी 1218 से 1209। तो नेक्स्ट डे में यहाँ पर शॉर्ट बनता, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। तो ये वाला दिन स्टॉप लॉस का जाता था डेफिनेटली। अच्छा, उसके अगले दिन वन एंट्री एंड देन डन। नेक्स्ट डे अगेन वन एंट्री एंड देन डन, क्योंकि ये नीचे तो आया ही नहीं, ठीक है। और ना ये ऊपर गया, तो सेल की एंट्री बनती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 11 बजे के आसपास, ठीक है। जब वापस से ये यू टर्न बना के देखिए, ये तो चार्ट स्ट्रक्चर देख के और समझने की बात है, हम किस तरह से समझ रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर को। कई बार एंट्री के डिसीजन रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है, तो हमें पोजीशन को चेंज करना पड़ता है, वो करना पड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो 6 जुलाई को हेवल स्विगी आता है, हेवल्स का चार्ट हमने देख लिया।
अब स्विगी 6 जुलाई को स्विगी ने क्या किया, सॉरी 6 जुलाई को आया तो हम देखेंगे 7 जुलाई को, 7 जुलाई को स्विगी का वन वे मूव अप एंड देन सेकेंड डे 265 से 260, 5 रुपए का मूव ये था एंड देन दिस कुड हैव बीन अ स्टॉप लॉस ट्रिगर कंडीशन और उसके बाद ये एंड देन अगेन स्टॉप लॉस ट्रिगर कंडीशन यहाँ पर। ठीक है, वाइडर स्विंग्स मिले जरूर लेकिन स्टॉप लॉस वाले मिले यहाँ पर। देन वन वे थर्ड डे 270 से और 280, 10 रुपए का मूव जो हमारे स्टॉप लॉस में गया वो वन शॉट रिकवर एंड देन अगेन वन शॉट रिकवर। तो स्टॉप लॉस तो पूरे वर्ल्ड में आएंगे, किसी कोई भी नहीं रोक सकता स्टॉप लॉस को। 7 जुलाई चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस को देखते हैं 7 जुलाई को, 7 को आता है तो हम कब से देखेंगे 8 जुलाई को, 8 जुलाई को चोला फाइनेंस, 8 जुलाई से चोला फाइनेंस। तो चोला फाइनेंस में ये वाला मूव आया और ये मैंने अपलोड भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि जब ये यहाँ पर आ गया था प्राइस, अब ये मोस्ट प्रोबेबली इस तरह का चार्ट बनाएगा और वैसा ही होता हुआ दिखा। एंड देन ये जो फॉल आया था ये वो 500 पॉइंट का जब मार्केट क्रैश हुआ था 8 तारीख को, ये वो वाला फॉल था। तो सडन मूव चोला में बना। ये हो गया पहले दिन का चार्ट। अब सेकंड डे का चार्ट, सेकंड डे में ये स्विंग था। थर्ड डे में थर्ड डे में ये स्टार्ट होता है 10:30 से, ऊपर नहीं गया तो नीचे का मूव, वंस अगेन सेम पैटर्न। फोर्थ डे में क्या चार्ट बनता है हमारा, फोर्थ डे में चार्ट बनता है ये वाला। एंड देन व्हाट हैपेंड इन फिफ्थ डे, फिफ्थ डे में नथिंग हैपेंड, फिफ्थ डे वाज यूजलेस। ओएफएसएस, ओएफएसएस, और इनके साथ में एक्सिस बैंक आया था जो प्राइमरी ट्रेड था। लेकिन एक्सिस बैंक पे जब मैंने वीडियो बनाया था कि एक्सिस बैंक फिल्टर हुआ है तो मैंने क्लियरली बोला था एक्सिस बैंक में कुछ खास मूव नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें भी अच्छा मूव दिखा। लेकिन मेरे प्राइम जो फोकस थे वो चोला फाइनेंस एंड ओएफएसएस था। तो अब 7 जुलाई को चोला फाइनेंस आता है, वो हमने देख लिया, और ओएफएसएस को हम देखेंगे। 7 जुलाई को आया तो 8 जुलाई से ओएफएसएस ने किस तरह का मूव दिया। पहले दिन नथिंग मच हैपेंड, ये वाला मूव इज नॉट कैप्चरेबल मूव क्योंकि ये 2 बजे के बाद वाला मूव था, दिस वाज नॉट द कैप्चरेबल मूव। और अब यहाँ पर जो था सेकेंड डे में 11,200 11,000 से 10,800, तो 2% का हमें प्रॉपर फॉल यहाँ पर मिला और 12 बजे एग्जैक्ट डॉट और वन शॉट अप। और इसके बाद फिर ये जो चला है ये कम से कम 800-900 पॉइंट की इसने रैली दी है, वन शॉट अप, नेक्स्ट डे उसके बाद भी अप एंड देन कंसोलिडेशन एंड देन कंसोलिडेशन। तो ये 11,700 11,800 तक का मूव, 11,900 तक का मूव इसने इस प्राइस के बाद निकाल कर दिया है। यहाँ से ये जो चला था ये 11,800 से, सॉरी 10,800 से और 11,800 तक का मूव निकाल के दिया। हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंक वाज अ कंप्लीट फेलियर ट्रेड ऑन ऑल 5 days, कंप्लीट फेलियर ट्रेड ऑन ऑल 5 days। हिंदुस्तान जिंक कब आया था, 8 जुलाई को आया था, 9 जुलाई को हमें देखना था। तो 9 जुलाई को हम देखेंगे, ये है हिंदुस्तान का चार्ट। देखो छोटे स्विंग थे लेकिन वो प्रिसीशन नहीं था जो रिक्वायर्ड होता है, बट वो नहीं था, गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन, ये काइंड ऑफ आई डिड नॉट लाइक दैट मूव एट ऑल। सो जो मूव अपने अकॉर्डिंग, हालांकि यहाँ पर भी एंट्री थी 528 से 534 तक, 6 रुपए की एंट्री यहाँ पर भी थी, बट दैट इज नॉट हाउ द स्टॉक शुड मूव। ये वंस अगेन टोटल कचड़ा स्टॉक, तो ये टोटल फेलियर स्टॉक था, इसीलिए यहाँ पर ये रेड क्रॉस आप देख रहे हैं। अब इसमें 9 जुलाई में क्रॉम्पटन आया, क्रॉम्पटन जो कि हमारा प्राइमरी ट्रेड था। जब ये भी फिल्टर हुआ था उस दिन का वीडियो चेक कीजिए जाकर, मैंने बोला था
कि क्रॉम्पटन में मूव नहीं आएगा, क्रॉम्पटन इज अ यूजलेस ट्रेड। वैसा ही हुआ, क्रॉम्पटन फेलियर ट्रेड निकला। क्रॉम्पटन के साथ मेरा पिक कौन सा था? मन्नापुरम और कोल इंडिया। तो पहले देखते हैं क्रॉम्पटन का चार्ट। 9 जुलाई को आता है, 10 जुलाई से हमें देखना था। 10 जुलाई से हमें देखना था। 10 जुलाई में क्रॉम्पटन में चार्ट हालांकि वैसा ही बना, बट 2-3 रुपए का मूव, इसमें कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। नो बडी कैन मेक मनी इन दिस। कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएगा जब तक वाइडर स्विंग्स नहीं मिलेंगे, जब तक ये नहीं मिलेगा, ताकि हम डिसाइड तो कर सकें कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, ये एक अच्छा था मूव तीसरे दिन में 260 से और 257, 3 रुपए का मूव, बट दैट इज अगेन यूजलेस। इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये पांचों दिन का मूव खराब हो गया। अब इसके साथ था मन्नापुरम। मन्नापुरम को अगर हम देखते हैं, मन्नापुरम कब आया? 9 जुलाई को आया। कब से देखना था? 10 जुलाई से देखना था। ओके, मन्नापुरम में एक कैंडल बड़ी बनी 38 से और 41, फर्स्ट डे ये भी फेल हो गया। ठीक है, सेकंड डे में थोड़ा 37 से और 31, ये वाला थोड़ा मूव ठीक था। 37 से और 31 तक का मूव एटलीस्ट बड़ा तो था, 37 से लेके 31 तक का मूव। अगर 2-3 रुपए का मूव रहता तो दैट वाज अगेन यूजलेस केस। तो ये वाला ठीक था, ये मूव बहुत अच्छा मूव था। कहाँ से था? 25 से और 31 रुपए तक का। देन अगेन द नेक्स्ट डे, फोर्थ डे, 34 से और 26 रुपए तक का मूव। देन नथिंग हैपेंड और डे कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद कोल इंडिया, कोल इंडिया को देखते हैं। ओके, कोल इंडिया में छोटे मूव बने, 2-2 3-3 रुपए के मूव। कोल इंडिया वाज दी अगेन नॉट दैट ग्रेट ऑन फर्स्ट डे। सेकंड डे में ठीक था। सेकंड डे में एग्जैक्टली 9:30 से और 25 तक, 32 रुपए से 432 से 425 तक। ठीक है, लेकिन जो कैप्चरेबल पॉइंट थे वो 30 से 25 तक थे, क्योंकि एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री तो कोई भी नहीं कर सकता, राइट। और ये जो है फिर अगले दिन जिग जैग एंड देन स्मॉल मूव। तो ये इस 9 जुलाई के मोस्टली ट्रेड्स सब फेल थे, 8 जुलाई के मोस्टली ट्रेड्स सब फेल थे। सब मतलब जो हमारे प्रायोरिटी ट्रेड थे और जो फोकस्ड में थे वो फेल थे। अब इसमें अगर और भी फिल्टर हुए हों और वो चले हों, देन वी कैन नॉट से दैट, और ऐसा हुआ होगा और आए होंगे और चले होंगे, बट दिस इज नॉट हाउ वी फिल्टर दी स्टॉक कि जो चला वो दिखा दिया, नहीं। एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। अब उसके बाद 10 जुलाई को जो फोर्स मोटर आया था, फोर्स मोटर पहले 2 दिन नहीं चला और तीसरे दिन जब वो चला तो बहुत अच्छा चला। देखिए, 10 जुलाई को आता है, कब से हमें ट्रेड करना था? 13 जुलाई से, क्योंकि 11 और 12 सैटरडे संडे था। और 13 जुलाई से ये पूरा हफ्ता, 5 दिन तक। जब फर्स्ट डे नहीं चला, मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया, प्लस वीडियो भी बनाया। जिसने देखा हो, शॉर्ट्स देखा हो, जाके देखिए। नहीं चला, नहीं चला, कैन नॉट डू एनीथिंग। यहाँ एक छोटा सा मूव था 17,800 से 17,670 तक का, नो बडी कैन ट्रेड। दिस वॉज द मोमेंटम, द थर्ड डे मोमेंटम बहुत अच्छा मोमेंटम था। ये था 17,800 से लेके और 18,400 तक, लगभग 600 पॉइंट का मूव, 3-3.5% का मूव इसमें था। एंड देन अगेन इट क्रैप्ड, एंड देन फिफ्थ डे 18,500 से और 18,500 पॉइंट का ये मूव। तो इसमें 2 दिन मूव आया, उसके बाद मूव नहीं आया, और अब ये भी रडार से हट जाएगा। अब 10 तारीख के बाद 11 तारीख, 12 तारीख, जो भी अगले दिन के ट्रेड होंगे वो अगले 5 दिन के बाद वीकली रिव्यू में आपको दिखाई देंगे कि उनमें क्या हुआ। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।